बूढ़े पिता का कठोर फैसला। कुछ दिन से किसी काम के सिलसिले में शहर गए हुए कौशल जी जब घर वापस लौटे तो डाइनिंग टेबल पर बैठे बेटे बहू खाना खा रहे थे और विमला जी जमीन पर बैठ सूखी रोटी चबाते देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अपने पति को देख विमला जी दौड़कर उनके सीने से लग जोर जोर से रोने लगी। पत्नी की ऐसी हालत देखकर कौशल जी से बर्दाश्त ना हुआ। पिताजी आप अचानक बेटा बहू कुछ बोलते हैं, इससे पहले ही कौशल जी ने बेटे की गिरबान पकड़ कई थप्पड़ एक साथ उसके मुंह पर रख दिए। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के साथ ऐसा करने की? मुझे सब पता चल चुका है तुम्हारी हरकतों के बारे में। पिता की बात सुनकर बेटे और बहू के पसीने छूट गए। दरअसल अभी कुछ दिन पहले जब कौशल जी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे तो कौशल जी की पत्नी विमला जी बेटे से बोली, बेटे तू बहू को समझाता क्यों नहीं? मुझसे घर का काम नहीं होता। अब तू देख मैं बूढ़ी हो चली हूँ, कैसे काम करूँ? तू तो मेरा बेटा है, सब समझता है। विमला जी बेटे से मनोहार कर रही थी। माँ, मैं बेटे से पहले एक पति हूँ और मैं अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा? मयंक अपनी माँ विमला से चिल्लाते हुए बोला। बेटे की बात सुनकर विमला जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। माँ, अब सुबह सुबह ये नौटंकी मत करो। ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, सारा मूड ऑफ कर दिया आपने मेरा। सामने से हट मयंक अपनी माँ को साइड में धक्का देते हुए ऑफिस के लिए निकल गया। बेटे की ऐसी हरकत देखकर विमला जी हैरान रह गईं। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। शाम हो गई लेकिन विमला जी कमरे से बाहर नहीं आई तो सोनिया उनके कमरे में पहुंचे आग की तरह अपनी सास पर बरस पड़ी। माँ जी, यह क्या तरीका है? शाम का समय हो रहा है और आप बिस्तर पर लेटी हैं। जल्दी से बिस्तर छोड़ दीजिए और जाकर बर्तन साफ कीजिए। पूरा सिंक बर्तनों से भरा हुआ है। सोनिया इतनी तेज चिल्लाकर बोली कि विमला जी सहम गईं और चुपचाप रसोई में जाकर बर्तन साफ करने लगी। जैसे जैसे बर्तन साफ कर रही थी वैसे वैसे ही उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। कैसे बेटे को जन्म दिया है मैंने, जिसे माँ से ज्यादा पत्नी की परवाह है। अब विमला जी का कौशल जी के बिना एक एक दिन काटना भारी हो रहा था। कौशल जी ने विमला जी से बात करने के लिए कई बार बीच बीच में फोन भी किया लेकिन सोनिया ने हर बार कुछ ना कुछ बहाना बना दिया था। एक दिन विमला जी हॉल में रखे हुए लैंडलाइन फोन से पति कौशल जी को फोन करने लगी। पीछे से बहू सोनिया ने विमला जी के हाथों से फोन छीनते हुए हाथ मरोड़ दिया। किसको फोन मिला रही थी आप? बहू, वो तेरे ससुर जी से बात करने के लिए मन कर रहा है। इसलिए बहुत मन कर रहा है आपका बुढ़ापे में उनसे बात करने के लिए। अब की बार तो फोन को हाथ लगा दिया है, अगर आगे से हाथ लगाया ना तो इसी हाथ को तोड़ दूंगी। सोनिया घूरते हुए बोली। बेचारी विमला जी कौशल जी से बात करने के लिए तड़प रही थी। अपना दुखड़ा भी कहें तो किस से कहें? बेटे और बहू ने उनका जीना हराम कर दिया था। बेटे, मयंक मेरे कमरे की छत ऊपर से तपती रहती है। अब इस गर्मी में पंखा भी काम नहीं कर रहा। तेरे पिताजी ने जाने से पहले कहा था कि मयंक से कूलर मंगवा लेना। कमरे में एसी का मजा ले रहे बेटे बहू से विमला जी बोली। माँ, आपने तो जुबान हिला दी कि कूलर ले आना। 1-2 पैसे का नहीं आता कूलर, और अगर आपको इतनी गर्मी लगती है तो कल से ऊपर छत पर सो जाया करो। मयंक झुंझलाते हुए बोला। और हाँ, आगे से कमरे में आने से पहले पूछ लिया करो। बेटे बहू के कमरे में यूं ही घुसी चली आती हो, इतनी तो समझ होनी चाहिए आप में। सोनिया मुंह बनाते हुए बोली। ठीक है बेटा, जैसा तुम लोग बोल रहे हो वैसा ही कर लूंगी।
विमला जी गहरी सांस लेते हुए बोली। अगले दिन माँ जी सुबह सुबह कहाँ चल दी आप? घर के सारे काम पड़े हैं और आप घूमने चल दी। बहू, घूमने नहीं जा रही हूँ मैं, आज मयंक का जन्मदिन है इसलिए मंदिर में भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ। जन्मदिन? हे भगवान, मैं तो भूल ही गई, आज मयंक का जन्मदिन है। जाइए जाइए जाइए, आप और अच्छे से दुआ करके आना अपने बेटे के लिए, कहकर सोनिया मुस्कुराते हुए दौड़कर मयंक के पास चली गई। मयंक, आज तुम्हारा जन्मदिन है। अरे हाँ, आज तो मेरा जन्मदिन है, मैं तो भूल गया था। मयंक, तुम भूल गए? आज तुम पूरे 30 साल के हो गए हो। पिताजी ने तुम्हारे पिछले जन्मदिन पर बोला था कि जब तुम पूरे 30 साल के हो जाओगे तो हम सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप देंगे। हाँ सोनिया, मैंने पिताजी को जाने से पहले फ़ोन पर वकील से बात करते हुए भी सुना था। शायद वह इसी सिलसिले में गए हैं। उन्होंने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करा दी है। बेटे बहू बात कर रहे थे कि तभी कौशल जी का फ़ोन आया। बेटे मयंक, मैं आज रात 9 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। आज तेरा जन्मदिन है, तुझे बहुत बड़ा तोहफा देना है। पिता की बात सुनकर दोनों पति पत्नी फूले नहीं समा रहे थे। कुछ देर बाद विमला जी भी मंदिर से आ गईं। आज विमला जी भी बहुत खुश थीं क्योंकि कौशल जी आने वाले थे। आज मयंक ने अपने ऑफिस की भी छुट्टी कर ली थी। दोपहर के 12 बजे विमला जी बेटे और बहू को खाना परोस रही थी। 2 दिन से उन्हें बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी। बेटे से दवा लाने के लिए भी कहा था, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। बेटे बहू को खाना देने के बाद विमला जी खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठने लगी। माँ जी, आपको खांसी कुछ ज़्यादा ही हो रही है, इसलिए वहाँ ज़मीन पर बैठकर खा लीजिए। विमला जी बेटे की तरफ देखने लगी तो माँ, मेरी तरफ क्या देख रही हो आप? सही तो बोल रही है, और खांसी इतनी बढ़ रही है तो वहीं बैठकर खा लो, क्या चला जाएगा आपका? और वैसे भी मेरा आज जन्मदिन है, इसलिए मेरा मूड ऑफ मत करना। जाइए वहाँ बैठ जाइए। सोनिया ने एक प्लेट में 2 सूखी रोटी बिना सब्जी के पानी के साथ एक कोने में ले जाकर रख दी। बेचारी विमला जी वही सूखी रोटी चबाने लगी। अगर वह नहीं खाती तो कुछ देर बाद वो रोटी भी उसे नहीं मिलती, क्योंकि खाना खाने के बाद बहू रसोई का ताला लगा देती थी। कर लो बेटा, जितना अत्याचार तुम्हें करना है, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, विमला जी मन ही मन कह रही थी कि तभी अचानक से कौशल जी शहर से घर लौट आए। बेटे बहू को डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खाते देख और पत्नी को नीचे जमीन पर सूखी रोटी चबाते देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अपने पति को देख विमला जी दौड़कर उनके सीने से लग जोर जोर से रोने लगी। पत्नी की ऐसी हालत देखकर कौशल जी से बर्दाश्त न हुआ। पिताजी, आप अचानक? बेटा, बहू कुछ बोलते हैं इससे पहले ही कौशल जी ने बेटे की गिरबान पकड़ कई थप्पड़ एक साथ उसके मुंह पर जड़ दिए। थप्पड़ लगते ही बेटे और बहू की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव करने की? मुझे सब पता चल चुका है तुम्हारी हरकतों के बारे में। मैंने जब तुम्हारे पास फ़ोन किया था, मैं यहाँ आ चुका था। मैंने सोचा आज तेरा जन्मदिन है तो घर जाने से पहले मंदिर के दर्शन कर लेता हूँ, लेकिन वहाँ तेरी माँ से मिलकर जब तुम्हारी हरकतों के बारे में पता लगा, मैंने तभी तेरे पास फ़ोन मिला दिया था तुझे खूबसूरत तोहफा देने के लिए। तुम दोनों ने जो मेरी पत्नी के साथ किया है उसके लिए तो मैं तुझे इस घर में भी नहीं रहने दूंगा। प्रॉपर्टी नाम करने की तो बात बहुत दूर है। अब इससे पहले मैं तुझे धक्के देकर निकालूं, खुद यहाँ से निकल जा। कौशल जी गुस्से से बोले। पिताजी, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। बेटा और बहू उनके आगे गिड़गिड़ाने लगे।
लेकिन कौशल जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया और फिर खुद विमला जी ने बेटे और बहू का हाथ पकड़ घर से बाहर धक्का दे दिया। आज बेटे और बहू की ऐसी हरकत देख कौशल जी ने उन्हें अपनी वसीयत से बेदखल कर दिया। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। क्या कौशल जी और विमला जी ने सही फैसला लिया? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।